हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं जिन पे पावर्स में x लगा होता है, ठीक है, और उसी x का मान पूछता है। मतलब ऐसा x का मान जो पावर में लिखा हो और x का मान पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और एक बात बताए, ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको हम लोग सीखेंगे, लेकिन सब कुछ आपको आज की क्लास में समझ में आ जाएगा, बस लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। सबसे पहली अगर बात की जाए आपसे, तो इस रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 की पावर x + 1 बराबर में 32 है और आपसे कहता है x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है, और आपसे कहेगा x का मान क्या होगा। तो क्लास एक बात बताए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि ये x जो है ये पावर में आ रहा हो और इसी x का मान पूछा जाए, तो इसका एक रूल होता है। इसका रूल ये कहता है कि अगर इधर 2 है तो इधर भी बेस में 2 बना लीजिए, ठीक है। अगर इधर 3 है तो इधर 3 बना लीजिए। मतलब दोनों तरफ के जो बेस हैं उन्हें बराबर कर लीजिए, और जैसे ही दोनों तरफ के बेस बराबर हो जाएंगे वैसे ही दोनों को कंपेयर करके x का मान निकाल के आंसर आ जाएगा। बहुत इजी होता है। तो अभी समझाते हैं कैसे क्या करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो क्लास सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसे लिखा 2 की पावर x + 1, बहुत बढ़िया है। और इस 32 को लिखेंगे 2 की पावर में चेंज करके। तो देखिए, अगर किसी को नहीं पता है तो वो ऐसे पावर में चेंज करेगा। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होगा, जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख दे 2 की पावर 5। 2 का 5 बार इंटू करने पे 32 बनता है। लेकिन जिसे नहीं पता है वो हर चीज़ सीखे, क्योंकि हम हर बात को डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर 32 को 2 की पावर में लिखेंगे तो 16 बार में जाएगा ये, फिर 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में, 2 बार में, 1 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 5 बार गुणा होके 32 बनेगा। तो जब 5 बार बनेगा तो इसे 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बढ़िया सा। अब इसे 2 की पावर 5 में हमने चेंज कर लिया, आसानी से हो गया। तो अब जब ये चेंज हो गया तो ये जो है कंपेयर होता है, यहाँ पे तुलना की जाती है। इधर भी 2 इधर भी 2, तो जब दोनों का बेस सेम है तो इसकी पावर भी बराबर होगी। तो जब दोनों का बेस सेम है तो इसको हटा देंगे, तो कंपेयर करके पावर भी बराबर होगी। तो x + 1 का मान 5 होगा। अब 1 को उधर से इधर भेजेंगे तो 5 से घट के x का मान 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका x का मान बन जाएगा। तो क्लास आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पावर में x लगा हो तो हमेशा दोनों तरफ के बेस को इक्वल करना होगा, और जब दोनों बेस इक्वल होंगे तो कंपेयर करके दोनों बेस हटा के पावर को बराबर मानेंगे और बराबर करके x का मान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी ढेर सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ये तो एक छोटा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी थोड़ा बदल कर ढेर सारी बातें हैं जो आपको सीखनी होंगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा, समझिएगा इसे। मान लीजिए अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता, ये सारे पेपर के क्वेश्चन हैं इजी, लेकिन फिर भी पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से समझते हैं। जैसे आपको दे देता 8 की पावर x + 2 बराबर में 64, और आपसे कहता 3 की पावर 2 इन ब्रैकेट x + 1, इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये दिया है, इधर 8 है तो इधर क्या बनाएंगे 8 की पावर, ताकि कंपेयर किया जा सके। तो जब इसे हम 8 की पावर में चेंज करेंगे तो ये x + 2 है, और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का 2 बार गुणा करके 64 आता है। तो हमने दोनों तरफ 8 बना लिया, तो इधर भी 8 बन गया, इधर भी 8 बन गया, ठीक है। अब दोनों तरफ 8 बन गया तो इसको कंपेयर करके हटा देंगे और इसकी पावर को इक्वल कर देंगे, ठीक। अब एक बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए ऐसा होता, अभी हम आगे क्वेश्चंस भी लेंगे इसके, मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पे 8 की पावर x + 2 है और यहाँ पे आपको दे देता 32 दे देता। पहले रूल को समझ लीजिए अच्छे से। अगर यहाँ पे 32 होता 32 होता, तो क्लास क्या 32 को 8 की पावर में चेंज किया जा सकता है? नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि 8 का 2 ही बार इंटू करने पे 64 आता है, तो 32 को कैसे लिखेंगे? नहीं चेंज किया जा सकता।
तो अगर यहाँ पे ऐसी संख्या होती जिसको हम 8 की पावर में चेंज नहीं किया जा सकता हो, तो एक काम ये करेंगे, इसको भी 2 बना लेंगे 2 की पावर में, और इसको भी 2 की पावर में बना के तब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। मतलब दोनों तरफ 2-2 बन जाएगा, सेम हो जाएगा। कुल मिला के हमें दोनों तरफ के बेस बराबर करने हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर दोनों 8-8 नहीं बन पाएंगे तो दोनों को 2-2 बना के दोनों के बेस सेम कर लेंगे। ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, अभी देखेंगे। तो जब दोनों तरफ 8 हो गए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 2 को उधर भेजेंगे तो 2 उधर जाके माइनस होके x का मान 0 आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे ये कहता है कि x का मान क्या होगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा था इसका मान क्या होगा। तो जो x का मान निकल आया है, अब x का मान अगर पूछता तो डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन आप x का मान यहाँ रखेंगे तब इसका मान निकलेगा। तो ये 2 हो गया, 0 + 1, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा, और 1 का 2 से इंटू होके 2 आ गया, और 3 का स्क्वायर होता है 3 का 2 बार गुणा 9, तो इसका आंसर 9 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये आपका एक और नया क्वेश्चन हो गया। यहाँ से भी आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है, कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे। एक बात आपको बताएं, जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास मिलेंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि हर क्वेश्चन से आपको एक नई बात हम सिखा दें। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन से जो भी टाइप बन सकते हैं वो सारी बातें क्वेश्चन वाइज आपको क्लियर करते जाएंगे। इसीलिए हमने हर टाइप क्वेश्चन को अलग अलग लिया है, ताकि यहाँ से आपको कुछ सिखा दे, दूसरे क्वेश्चन से कुछ और सिखाएंगे, तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और लेते हैं क्लास, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है। ये आपका एक नया क्वेश्चन और आता है। ठीक है, जैसे आपको दिया जाए 2 की पावर 2 की होल पावर x बराबर 256। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। और आपसे कहा जाए x का मान क्या होगा। ठीक है, इसे समझिएगा। देखिए एक बात आपको बताए, इधर हमें 2 की पावर में कुछ दिया है, तो इधर भी 2 की पावर बनाना होगा, ये तो कंफर्म है आपको। बात समझ में आ रही है। इधर अगर 2 की पावर है तो इधर भी 2 की पावर में ही चेंज करना होगा। तो सबसे पहले अगर जिन लोगों को ना पता हो 2 की पावर कैसे चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का सहारा लीजिए। जैसे 256 की बात की जाए तो ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 का स्क्वायर है, तो 16 × 16 तब 256 बना है। और एक 16 में होता है 2 की पावर 4, और एक 16 में 2 की पावर 4, तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर 8। तो ये बना दिया हमने। ठीक है, जल्दी करने का तरीका आपको बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर मान लीजिए ना पता हो, तो आप एक काम ये करिए कि 256 के फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 64 बार में, 32 बार में, 16 बार में, 8 बार में, 4 आ गया, फिर ये 2 आ गया, और ये फाइनली आ गया। तो गिनते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार आया है। इसका मतलब 2 का 8 बार इंटू किया जाए तो 256 बनेगा। तो 256 को 2 की पावर 8 लिखा जा सकता है। लेकिन ये काम जब किया जाएगा जब आपको बिल्कुल भी ना पता हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो पेपर में भी डायरेक्ट बनाना होगा। अब जैसे मान लीजिए हमें नहीं भी पता हो, तो यहाँ के बाद इतना लिखेंगे, उसके बाद हमें दिखाई देता है कि 32 में 5 बार होगा, तो 3 ये 2 जोड़ लेंगे, 5 आगे। मतलब जहाँ तक हमें क्लियर हो वहाँ तक पेन चला लेंगे। उसके बाद हमें बिना पेन पे आता हो तो कर लेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के जल्दी हमें आंसर देना है। देखिए एक बात आपको बताए, ये जो है 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर एक और पावर है। मतलब ये जो है ऐसे पावर में लिखा है, पावर पे पावर, 2 पे 2 पावर, उसके ऊपर एक और पावर। तो यहाँ पे ये वाला 2 तो कंपेयर होके हट जाएगा, तो ये वाला 2 की पावर x ऐसे ही बचेगा और ये वाली पावर ऐसे ही बचेगी, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो x का मान सॉल्व होके नहीं आ पाएगा। यहाँ पे अभी भी इसे पावर में चेंज किया जा सकता है। तो फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3। तो अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो फाइनली x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पावर पे पावर फिर उसके ऊपर एक और पावर, तो वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले 2 की पावर 8 लिखा, तो ये कंपेयर होके ये वाला बेस हट जाएगा और ये वाली पावर इक्वल हो जाएगी। उसके बाद फिर से चेंज कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी की जगह पे थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इसकी जगह पे ये होता, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा।
क्योंकि पेपर में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पेपर में आएगा। मान लीजिए इसकी जगह होता 2 की पावर 2 और ये ब्रैकेट लगा होता, तब यहाँ 256 लिखा होता। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन होता आपके एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत अलग है। यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, उसके ऊपर एक और पावर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, उसके बाद ब्रैकेट लगा के होल पावर x लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको पीछे बताया है कि जब भी ऐसा ब्रैकेट होता है, ये पीछे की क्लास में समझा चुके हैं कि जब भी कभी ऐसा होता है तो हमेशा इन पावर्स को इनटू करते हैं क्लास, ये बातें हमने बताई हैं। तो यहाँ पे जब दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से गुणा होकर सबसे पहले 2 की पावर 2x बनेगा। मतलब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी ब्रैकेट के बाहर, मतलब अंदर पावर फिर बाहर पावर, एक और ब्रैकेट, कितने भी ब्रैकेट लगे हों तो सारी पावर को इनटू करते हैं ब्रैकेट हटा के। ये बातें हमने क्लास में बताई है, लास्ट क्लास आप देखिए। और 256 को लिखेंगे 2 की पावर 8, अभी बताया था। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो ये कट के 2x बराबर 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में तो x का मान 4 आ गया। तो क्लास ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर 4 होगा, ये होगा तो इसका आंसर 3 होगा, और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक और नई बात सीख ली कि अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, ये बातें पीछे भी बताई हैं, और अगर पावर पे पावर होगा तो उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा जो भी आना है। ठीक है, तो ये एक और नई बात सिखा दी। तो देखिए हर क्वेश्चन में कुछ नया सिखाते जा रहे हैं आपको, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक और देखेंगे क्लास, थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान लीजिए अगर आपको ना समझ में आया हो तो 1-2 क्वेश्चंस लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम और बदलेंगे क्वेश्चन, अभी यहाँ रूट भी लेंगे क्योंकि हमें हर टाइप के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस करवाने हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है ये 2 की पावर 4 की पावर 1/2 और एक और पावर x बराबर में 256। उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 4, 8। सारे लोग एक बारी से हल करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद अभी आप बताएंगे तो ऑप्शन को मैच करिएगा। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट लगे हैं। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी पावर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर पावर, तो सारे ब्रैकेट को हटा के सबसे पहले पावर को गुणा करते हैं, यही तो नियम कहता है। तो सबसे पहला काम हमने यही किया, तो यहाँ पे सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और 256 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8। ये तो अभी हमने बताया था कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बातें भी लास्ट क्लास में बताई हैं हमने, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करके पहले इसे सॉल्व कर लिया। तो ये 2 का, ये 2 से 2 बार कट के ये 2x आ गया और ये 2 की पावर 8 आ गया। तो अब क्लास कंपेयर कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो 2x बराबर 8 आ गया। तो यहाँ से 2 से 4 बार में कट के x का मान 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर ब्रैकेट लिखे हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे और पावर पे पावर लगी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे और ढेर सारी पावर लगी हो, तो वहाँ पे सारी पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन को आप बताएं कैसे करना है। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन रूट वाला आपके एग्ज़ाम में आता है, तो ये रूट वाला भी देख लेते हैं। इसके 2 क्वेश्चन 1-2 करवा देते हैं, फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नई बातें सीखते हैं। जैसे ये है आपका क्वेश्चन बढ़िया सा, सारे लोग समझिएगा। 2 की पावर x है और ये रूट लगा है और बराबर में 64 है, और आपसे ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक, ऑप्शन है 12, 16, 10 और ये 6, ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, समझिएगा सारे लोग ध्यान से। अब ये एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए कि रूट आ गया आपके पास, तो थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं। मतलब आप लास्ट तक रहेंगे तो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी आज सीखे तो वो 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप 10 नई बातें सीख लेंगे आज की क्लास में, और जब कल मिलेंगे हम तो कल फिर इसी के आगे की बात करेंगे। मतलब अगर आप पूरी क्लास को ठीक से लेते हैं तो इतने क्वेश्चंस इतने टाइप के हो जाएंगे कि कोई क्वेश्चन आपका कभी छूटने वाला नहीं है। और एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मतलब पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे थोड़ा टफ, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं ताकि सारी बातें आप समझ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है,
यहाँ पे 2 की पावर x है, साथ में रूट लगा है, ये अलग बात है। इधर 64 है, तो एक बात तो क्लियर है, इधर 2 है तो इधर भी बेस में 2 बनाएंगे, ठीक है, वो काम कर लेते हैं। तो क्लास अगर आप 64 की बात करें तो 64 को 2 की पावर 6 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, आप आराम से तोड़कर चेक कर लीजिए जिनको ना पता हो। अब ये प्रॉब्लम आ रही है रूट वाली, तो अब रूट को क्या करते हैं, पावर में चेंज करते हैं। एक बात आपको बताए, आपने मेरी लास्ट क्लास अगर देखी हो तो वहाँ पे हमने एक बात बताई थी कि अगर कोई भी अंडर रूट एक्स है और इसे हम पावर में चेंज करना चाहे तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये बातें हमने बताई हैं आपको कि कहीं पे अगर रूट लगा है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, पावर 1/3। ये बातें हमने आपको लास्ट क्लास में पीछे बताई हैं। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट लगा है, इसे पावर में कन्वर्ट करना हो तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पावर। तो क्लास एक काम करते हैं कि कोई भी रूट का टर्म अगर कहीं आ जाए तो सबसे पहले उसे पावर में चेंज कर लेते हैं, और जब वो पावर में बदल जाएगा उसके बाद का रूल तो हमें पता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जब रूट हटाएंगे तो ये पावर में 1/2 आ जाएगा, ठीक है, रूट का मतलब 1/2 पावर। तो ये वाला रूट हटेगा तो 1/2 पावर आएगा, और 1/2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 1/2 का इंटू करके x/2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम पावर में चेंज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट होता, 3 लिखा होता, क्यूब रूट होता मान लीजिए, तो क्लास यहाँ पे 1/3 आ जाता, सॉरी x/3 आ जाता, मतलब 1/3 से इंटू हो क्या x/3 बन जाता। और इसे क्या करेंगे, इसे 2 की पावर लिख सकते हैं 6। तो दोनों तरफ बेस सेम हो गया, अब सब कुछ बिल्कुल वही हो गया। अब आराम से इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कंपेयर होके हट जाएगा। हम ये काट देते हैं लेकिन सच में कंपेयर होता है, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि 2 2 बराबर तो पावर भी बराबर होगी। तो ये 6 आ गया, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 2 से गुणा होके x का मान 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से आप बता सकते हैं। तो अब आपने एक और बात सीख ली कि अगर कभी भी रूट हमें दिया जाए तो उस रूट को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो ये रूट वाली बात समझ में आ गई होगी। ये बातें हमने पीछे भी बताई थी कि रूट को पावर में कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए ये होता 5 की पावर 2x और यहाँ होता 4, ठीक है, ये 4 होता और यहाँ लिखा होता 25 या 125 होता, कैसा भी होता, कुछ भी होता। तो क्लास अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले 5 लिखेंगे आप, ये 2x लिख दिया हमने, और जब ये पावर 4 फोर्थ रूट है यहाँ पे तो ये हटेगा तो बाई 4 आ जाएगा, 1/4, फोर्थ रूट का 1/4 आता है। तो ये इसी के साथ सीधे नीचे बटे में 4 लिख देंगे। और 125 को पावर में चेंज करेंगे तो 5 की पावर 3 125 होता है, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा करने पे 125 आता है। प्रॉब्लम हो तो आप एलसीएम लेके पूरा फैक्टर बना ले, ठीक है। अब दोनों तरफ पावर सेम हो गई, सॉरी बेस सेम हो गया, तो ये बेस आपस में हट जाएगा और ये दोनों पावर बराबर होंगी। ये पावर भी आपस में कट रही है तो इसको काट के छोटा बना लेंगे, तो ये बचेगा x/2 बराबर में 3। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, तो इसका मान 6 आ गया, ठीक है। तो ये पावर वाला मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं है, रूट वाला कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पावर में चेंज हो जाएगा। और जब वो पावर में चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने आपको बताया, पूरा क्वेश्चन को बेस सेम बना के सॉल्व करते चले जाएंगे, एक्स का मान आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अब आज के बाद हो जाएगा। तो पावर आपको सिखा दी हमने, ठीक है। पावर पे 2 पावर हो तो कैसे करेंगे वो सिखा दिया। पावर पे बाद ब्रैकेट लग के पावर लगी हो तो कैसे करेंगे वो सिखा दिया। रूट वाले क्वेश्चंस को सिखा दिया। तो ये छोटी छोटी नई नई बातें आप सीख रहे हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से एक और नई बात आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है, समझिए सारे लोग, ठीक है। ये पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है। 5 की पावर में 3x है, माइनस का 15 है और बराबर में 1 है, और आपसे ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये भी सीख लेते हैं, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। देखिए एक बात आपको बताएं, यहाँ पे 5 की पावर में 3x माइनस 15 है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 125 होता, मान लेते हैं। तो क्लास इस 125 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 3 में चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ 5 5 बन जाएगा, काम हो जाएगा।
अगर यहाँ पे केवल 25 होता तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ 5 5 बन जाएगा, कंपेयर करके काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर आपको दिया हो जिसे 5 की पावर में चेंज किया जा सकता हो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, कुछ भी चेंज किया जा सकता हो, तो आप इजीली कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। ये सारी बातें तो अभी सिखा भी चुके हैं आपको। अब नया सीखते हैं कि अगर 1 होगा तो क्या करेंगे। देखिए करना तो वही है, अगर उधर 5 है तो इधर भी 5 बनाना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एक काम ये किया जाएगा, इसे लिखेंगे 5 की पावर 3x माइनस का 15 और इधर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक काम ये करेंगे, अगर कभी 1 हमें मिल जाए, अगर हमें 1 मिल जाए तो हमें 5 है तो 5 की पावर बनाना हो तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लिखा जाए, किसी भी नंबर की पावर में, तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लिखते हैं तो हमेशा उसका मान 1 होता है। तो क्या यहाँ पे 1 को 5 की पावर 0 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 हमने बना लिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 4 की पावर 3x माइनस 15 होता, ये 4 होता, तो यहाँ पे इसे 4 की पावर 0 लिखते, क्योंकि 4 की पावर 0 का मान भी 1 होता है। मतलब कुल मिला के ये कि जो उधर बेस होगा उसकी पावर में 0 लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में 0 अगर है तो उसका मान हमेशा 1 होता है और दोनों तरफ के बेस इक्वल हो जाएंगे, कंपेयर करके x का मान निकाल लेंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये भी एक नया क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। तो ये भी आपने सीख लिया। 5 से 5 कंपेयर करके हटा देंगे तो इनकी पावर को इक्वल कर देंगे। तो ये 15 उधर जाके प्लस का 15, 3 से 5 बार में कटेगा, x का मान 5 आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपने देख लिया। है सिंपल, छोटी बात है, लेकिन जब नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये वाला भी आप कर लेंगे। एक और करवा देते हैं, आज की क्लास में एक और क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे, कुछ आगे की बातों को समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम का है, थोड़ा सा समझिएगा, इसे समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ये भी। आज हमने बहुत सारे टाइप आपको क्लियर कर दिए हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेंगे, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है क्लास, ये एक नया टाइप क्वेश्चन है। तो अगर इसको बताएंगे तो यहाँ से आप एक और नई बात सीख जाएंगे। जैसे देखिएगा 3/4 है की पावर में 3 है, ठीक है, 4/3 की पावर में -7 है और 3/4 की पावर में 2x है। कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल एक और नई बात सिखाते हैं, समझिएगा सभी। सबसे पहले तो ये 3/4 3/4 3/4 वाली कुछ फीलिंग आ रही है, भले ये 4/3 हो, लगभग 3/4 वाला फील आ रहा है। मतलब इसका जो बेस है वो 3/4 है, तो दोनों तरफ 3/4 बना ले तो कंपेयर करके पावर को बराबर करके x का मान आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 3/4 बनाना है। तो अब एक बात समझिएगा, ये 3/4 है, बहुत बढ़िया है, इसे 3/4 में चेंज करते हैं। तो क्लास 3 को ऊपर करेंगे और 4 को नीचे करेंगे। 3 को ऊपर कर दिया, 4 को नीचे कर दिया, क्योंकि सारे बेस हमें इक्वल करने हैं ना। वो 4/3 है तो उसे भी 3/4 बना ले, या एक काम ये कर सकते हैं, इसको 4/3 इसको 4/3 में चेंज कर ले। मतलब कुल मिला के दोनों को बराबर कर लीजिए। लेकिन इन दोनों को 4/3 चेंज करेंगे तो 2 बार 2 चीज़ों को चेंज करना है। इसको 3/4 करेंगे तो केवल एक ही को चेंज करना पड़ेगा। तो इसे कर लेते हैं। जब 3 ऊपर गया 4 नीचे आया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये बात हमने आपको बताई है पीछे। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और ये 3/4 बराबर है पहले से ही। ठीक है, बराबर कर लिया हमने। अब क्लास क्या करते हैं, 3/4 दोनों में बन गया। तो अब एक बात हमने और सीखी है कि जब बेस इक्वल हो, ये बेस है 3/4, ये भी बेस है, तो जब बेस इक्वल होते हैं और गुणे में होता है तो इन दोनों की पावर को जोड़कर लिखा जा सकता है। तो 3/4 7 और 3 मिलके 10 लिख सकते हैं। ये 3/4 की पावर 2x। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। अब क्लास दोनों तरफ बराबर कर लिया, दोनों के बेस इक्वल बन गए, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब दोनों की पावर को बराबर करेंगे तो 2x बराबर 10 होगा, 2 से काटेंगे, x का मान 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने एक नई बात और सीख ली। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पेपर में आ जाए तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्लास, कल की अगर बात करें तो कल हम ठीक इसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो अगला क्वेश्चन देखना है वो ठीक इसी के आगे का होगा।
और स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब कल की क्लास अगर आप लेते हैं और आज की क्लास पूरी आप पढ़ ले तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है पावर वाले, जहाँ पे पावर में एक्स लगा होता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग सारे टाइप हमने लिए हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी कल इसी के आगे की बातें करेंगे, तो कल मिलेंगे। थैंक यू क्लास।